आखिर भगवान श्री राम ने बूढ़े को दर्शन देने के बाद भी मुक्ति क्यों नहीं दी? एक गांव में किशन लाल नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती था और खेती बाड़ी में व्यस्त रहता था। इसीलिए मंदिर में तो नहीं जा पाता था, लेकिन वह जो भी काम करता राम का नाम लेकर ही शुरू करता और सारा दिन राम का नाम जपता रहता। अब वो बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा ही नहीं बल्कि इतना कमज़ोर हो चुका था कि अपनी जगह से बिना किसी सहारे के उठ भी नहीं पाता था। ऐसी स्थिति में भी उसने कभी भी राम के नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया था। वो पूरा दिन मन में राम का नाम लेता रहता। राम नाम की वजह से उसे अपनी तकलीफ़ों को सहन करने की शक्ति मिलती थी। बूढ़े हो चुके इस आदमी के 2 बेटे थे जो उसको नित्य कर्म करने में मदद करते थे। शुरू में तो वो बिना कहे ही खुद अपने बूढ़े बाप की सहायता कर दिया करते थे। फिर धीरे धीरे जब बाप खुद बुलाता तब आते, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो वो 3 बार पुकारने के बाद भी मुश्किल से आते थे। कभी कभी रात को ना भी आते। अब ऐसी हालत हो चली थी कि अक्सर बूढ़ा बिस्तर को गंदा कर दिया करता और जब तक उसके बेटे उसकी सहायता ना करते ऐसे ही गंदे बिस्तर में पड़ा रहता। बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था। उसकी नज़रें कमज़ोर हो चुकी थी। इतनी बदहाली में भी उस आदमी ने राम का नाम का साथ नहीं छोड़ा। एक बार बूढ़े को नित्य कर्म करना था। उसने आवाज़ लगाई और अगले ही पल किसी ने उसका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ा और उसे नित्य कर्म करवा कर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। अब रोज़ाना यही होने लगा। जब भी बूढ़ा आवाज़ देता अगले ही पल उसकी मदद करने के लिए कोई आता और उसको सारे काम करा के वहाँ चला जाता। अब बूढ़े की नज़र कमज़ोर हो चुकी थी, इसीलिए बूढ़ा नहीं पहचान पाता था कि वो कौन है। लेकिन बूढ़ा इतना तो जानता था कि ये उसके बेटे नहीं हैं, क्योंकि ये उसके बेटों का स्पर्श नहीं था। एक दिन जब बूढ़े आदमी ने नित्य कर्म करने के लिए अपने बेटों से मदद मांगी, तब अगले ही पल फिर से वही मुलायम वाला स्पर्श महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़ी ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और पूछा, सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े के सवाल के साथ उसके कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में वहाँ पर दर्शन दिए। किसी भी वस्तु को बड़ी मुश्किल से देख पाने वाला वह बूढ़ा व्यक्ति भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ हो गया। जिस भगवान का नाम वह पूरा जीवन लेता रहा, उसे अपने पास पाकर बूढ़ा उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान मैं धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। लेकिन भगवान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने आपसे मेरे नित्य कर्म करवाए। भगवान ने कहा, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करने पड़े तो मुझे सभी कामों में बहुत खुशी मिलती है। बूढ़े ने हाथ जोड़ते हुए कहा, लेकिन भगवान, क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? भगवान ने कहा, नहीं, यह सब प्रारब्ध की वजह से है। पिछले जन्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन है। अगर मंद होता तो मेरे दर्शन मात्र से तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन
अगर तुम्हारे पिछले कर्मों का फल इस जन्म में नहीं होगा तो तुम अगले जन्म में भी दुखी रहोगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सारे पूर्व कर्म फल को अभी भोग लो और तुम्हारा अगला जन्म सुखी हो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा ताकि तुम्हारा प्रारब्ध को आसानी से भोग सको। कुछ दिनों के बाद बूढ़ा अपने पूर्व कर्म फल को भोगता रहा और भगवान हर रोज उसकी सहायता के लिए आते रहे। जब उसका पूर्व कर्म फल पूरा हो गया तो वह मुक्ति को प्राप्त हुआ। भगवान का नाम जो भी सच्चे मन से लेता है, भगवान उसका हमेशा साथ देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और अगली स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।